प्रिया प्रीतम उसी से रीझते हैं गुरु आज्ञा में जो रहता है, ध्यान रखना। और आज्ञा के विपरीत चलो, प्रिया प्रीतम गले से लगाए बांधे रहो, यहां जागृत नहीं होंगे, ध्यान रखना, उनकी बनाई हुई मर्यादा है। जैसे जहां कहीं वहीं खड़े रहो, वहीं प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, श्यामा श्याम वहीं आ जाएंगे। कहो कृपा उपजे के भांति रसकन संग फिरो दिन राती। अभी अमृत बरस रहा है, तुम सो रहे हो, और जब तुम जगने की चेष्टा करोगे तब शायद शब्द ना हो, फिर पछताओगे। फिर अभी बटोर लो जितना बटोरना है, हृदय को भर लो सत शब्दों से, और उन्हीं सत शब्द रूपी बाणों से असत को बेध दो, नष्ट कर दो। वो दोस्त नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य संकल्प भावना में होती है, शरीर की सामर्थ्य आध्यात्मिक काम नहीं आती। ऐसे ऐसे अस्थिमात्र हुए रहे शरीर ऐसे ऋषि, और संकल्प से पिया तो पूरे समुद्र को पी गए। वही संकल्प तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसी संकल्प को बलवान करो। लेकिन असत संकल्प करके अपनी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करके आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो जैसा मन चाहे वैसा। जब कहते हैं कि बचो इस दुष्ट मन से, तब तो बचना नहीं है, उसी में प्यार करना है। न गुरु से प्यार, न नाम से प्यार, न धाम से प्यार, मन से प्यार। और वो मन तुम्हें नरक ले जाने वाली चेष्टाओं में लगा रहा है, तुम उसकी सपोर्ट देते हुए उधर ही जा रहे हो। अरे थोड़ा तो एक कदम रोक के देखो, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो बताना। तुम्हारी ही सामर्थ्य से मन और इंद्रियां तुम्हारा नाश कर रही है, समझने की चेष्टा करो। ऐसे सुंदर वेला पे बैठ के जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपका पतन हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत सावधान, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। कोई प्रपंच नहीं, क्या जाता है, राधा 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 प्रियालाल के गुणगान कर रहे। हे सखी कर पद आदि अंग सब लेके, युगल किशोर लड़ाओ। तुम्हारे हाथ है, सौभाग्य है हाथ है। ने कितने ऐसे जन हैं जिनके हाथ नहीं, कितने ऐसे जीव हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। कह रहे कर पद, तुम्हें चरण दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, चलो श्री जी की सेवा समझ लाओ, श्री जी को दुलार करो, युगल सरकार को स्नान कराओ, युगल सरकार के श्री अंग पूछो, उनको वस्त्र आभूषण धारण कराओ, जो कुछ रूखा सूखा दिया है भोग लगाओ, बैठकर नाम कीर्तन करो। कौन सा परम पद, इसी को तो परम पद कहते हैं, यही तो भगवत प्राप्ति। और क्या, हमारा एक मिनट प्रभु से बिलग न जाए, कितना सुंदर। ये समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि भोगना होता है ना, जब भोग कहां से मिलता है, यही विचारों से मिलता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, और कुछ नहीं होता। बुरी दशा आने के पहले वही कर्म उसकी बुद्धि को फेरता है, फिर उसकी दुर्दशा प्रारंभ होती है। अगर बुद्धि सारथी है शरीर का, और ये नाम स्मरण करता रहे, तो बुद्धि कोई बदल ही नहीं सकता। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर नाम चल रहा है तो हमारी बुद्धि को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए नाम और रूप का चिंतन तो ब्रह्मा तक का कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। गुण लीला गायन तो विश्व का कोई भी प्रपंच उसके चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता। ये अमोघ वस्तुएं हमें हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव ने दी है। शीतल सुभग कमल से कोमल, चरणन शीस नवाओ, अली माधुरी चरण कमल तन, अर्पण करी हर साओ। तन अर्पण, मन अर्पण। अब हमें क्या, हमने अपना मकान नाम में किसी के कर दिया तो उसका जाला, छिपकली, कूड़ा करकट सब उसी के नाम। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम के, तो इसके अंदर जो भी है वो सब श्यामा श्याम का। वो जाने कैसा मन बनाना है, कैसा तन बनाना है, कैसा हृदय बनाना है, वो जाने। हम तो बेपरवाह, बस बिहारी बिहारी जी के आश्रित, लाडली लाल के आश्रित है। अरे थोड़ा तो बेपरवाह होकर सोचो, जब तुम किसी लायक नहीं थे तो इस लायक बना दिया, जब इस लायक बना दिया तो आगे का क्यों नहीं। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ए भाई, विश्वास करो भगवान की कृपा पे। जैसे कोई धर्मात्मा आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, बुलावे, पंगत में बैठावे, दोना पत्थर कुल्हड़ डाल दे, अब तुम्हें कुछ क्षण होने पे लगा पता नहीं खवाएगा कि नहीं खवाएगा, बैठा ला, धैर्य रखो। वो धर्मात्मा है, वो तुम्हारा उपहास नहीं करेगा, तुम्हारा उपहास नहीं होने देगा, वो तुम्हें भोजन पवाएगा। अब आ रहा है नंबर परोसने का। ऐसे ही प्रभु ने मुझे मनुष्य देह दिया, बड़ा सुंदर संयोग बना करके सत्संग दिया, बड़ा सुंदर कृपा करके मुझे शरणागत कर लिया। अब क्या भरोसा नहीं मुझे कि मुझे परम पद मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी? क्या ये सब मेरे साधन से हो रहा है? मेरे को आकर्षित किया गया, मेरे को खींचा गया है, तो क्या इतने वो कमजोर हैं कि इतना खींचने के बाद वो हमें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बहुत करुणामय है, वो निश्चित हमारा मंगल करेंगे। पर यह सकारात्मक सोच आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने नकारात्मक सोच ले आए तो फिर भगवान का सिद्धांत लागू हो जाएगा, समूहम सर्वभूतेषु ये था माम प्रपद्यन्ते। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा भगवत भाव करोगे वैसे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी थी तैसी। इसलिए हे सखी, सब मिलकर के नाम रूप गुण गाओ, गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नयन माहि बसाओ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्रीधाम वृंदावन आ गए, यहां की महिमा सुनो। मुक्तिर्याति यतो बहिर्बहिरहो, सम्मार्जनी घातत, त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते, काक्वादि यत् सेवितुम।
यन्नाम नैव विदुरगापि विलयम माया पिया यादहो तद वृंदावन अत्यचिंत महिमा देहांतमाश्रीयताम। यहां झाड़ू लगती है ना जब सोहनी, तो जो धूल उड़ती है ना, उससे मोक्ष उड़ाया जाता है कि कभी मोक्ष हमको प्राप्त ना हो। मुक्तिर्याति यतो बहिर्बहिरहो, जैसे कूड़ा करकट झाड़ा जाता है ना, ऐसे वृंदावन के रसिक जन झाड़ू से मोक्ष झाड़ते कि मेरे नजदीक ना आवे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। इस मोक्ष से मुझे भय लगता, दूर करो इसको। मोक्ष समझते हो? जैसे चीनी में दो चीटा लगे हों तो एक चीटा चीनी के साथ कढ़ाई में डाल के औंट दिया गया, चीनी बन गया, हो गया मोक्ष। और एक दूर से बोरे के बाहर लगा हुआ रसास्वादन चीनी का कर रहा है। वास्तविक स्वाद कौन ले रहा है, जो चीनी बन गया या जो चीनी के अलग होकर चीनी का स्वाद कर, वो जो स्वाद ले वो तो बेचारा चीनी हो गया। बोले नहीं, हमें प्रिया प्रीतम से अलग अपना सहचरी भाव जो मिला, उसी भाव से उनका स्वाद ले रहे, सेवन कर रहे। हमें प्रिया प्रीतम नहीं बन जाना है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए भेद स्वीकार किया गया सेवा के लिए। इनका रसास्वादन, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। मुक्तिरियाति, फिर चिंता क्या? जब मोक्ष की चिंता नहीं, कल्याण की चिंता नहीं, तो बेपरवाह हो जाओ। प्रियालाल के भरोसे तो पक्का समझो, हम आपसे कह रहे हैं, मान लो यदि शरणागति आप अपने हृदय में ले आए कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, तो रेल में बैठ गए, ट्रेन में, कृपा रूपी ट्रेन में बैठ गए। ये बस आपको वहीं उतारेगी जाके नवनिवृत्त निकुंज रूपी प्लेटफार्म। वहां स्वागत के लिए आए, मिले परिवार अपने हरिहसी कंठ, आओ आओ आओ। अटैची कहां तुम्हारी? कौन सी अटैची? जिसमें निज मंत्र भरा है, राधा नाम भरा है, चतुरासी जी का गायन भरा है, सेवा भरा है, साथ ही है। लाओ अटैची, पास बढ़िया बनाओ श्री जी की सेवा में, तैयार कर ले ये अटैची। ये तुम्हारा करोड़पति बैंक बैलेंस नहीं जाएगी अटैची। लखपति करोड़पति वहां नहीं पहुंचते, वहां सही माने में खाकपति पहुंचते हैं। जिलों ने सब कुछ खाक कर दिया है। ले अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रकटे कोई, कह जाने दिल आपनो जा दिल बीती होए राधा राधा राधा। ये चलना है तुम्हें याद है, ये मरना है तुम्हें याद है, ये जाना है पक्का, ले जाना है यहां से, कमा के खाली हाथ नहीं जाना। राधा नाम जो मंत्र गुरु जी ने दिया, चतुरासी जी का गायन और ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब माल खूब भर के लिए चलना है। तो निकुंज में प्रियालाल हमारे स्वागत के लिए आएंगे। ध्यान आए मिले परिवार आप हरिहसी, एक तरफ लाडली एक तरफ लाल। आओ सखी, बहुत जन्मों से भटक रही थी, आओ अब आओ, अपने घर आ जाओ। वास्तविक हम उन्हीं के हैं, प्रभु के अंश हैं। हम भटक गए इस माया मुंह में, अब वापस चलो। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए कल्याण, तो हमें चिंता क्या? कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है, एक आदमी जितेंद्रीय है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा? अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्य वाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है, और जितेंद्रीय नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामा जी को राज, वो जाएगा, श्यामा जी के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी हैं कि गलत हैं, वो इंद्रिय के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रिय करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रिय कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रिय कर्मकांडी हूं, वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों की आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उससे त्यागेगा नहीं, उससे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा, और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पत्नी छाड़त देखत ही पर पुरुषम। अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए करे, तो दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो। हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है।
सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी, आपको निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर वो आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। मुक्ति आती है तो बही रहो सब मार्जनी घातक। सोहनी की चोट से मुक्ति घबरा कर दूर खड़ी है। नहीं, ये प्रेमी जन है, छूने का अधिकार नहीं है मोक्ष का। ऐसे हैं प्रियालाल के निज जन, मोक्ष छूने का अधिकार नहीं रखता। त्रस्तास्तावर सिद्धयो, ये समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं राधा दासियों के चरणों में। श्री राधा किंकरी नाम लुठते हुए चरण रद्भुता सिद्धि कोटि हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधानिधि। अद्भुत अद्भुत सिद्धियां, लेकिन इनका प्रयोग थोड़ी किया जाता है। हमें लाडली जो चाहिए या सिद्धियां चाहिए? ये छोटी मोटी बातें तो 2-4 महीना के अनुष्ठान में हो जाती हैं, जिनको तुम बहुत बड़ा समझते हो। मन की बात समझ लेना, दूर की बात सुन लेना, ये तो 2-4-6 महीना पवित्र होकर के साधना करो, समझ में आ जाएगा। आजीवन साधना उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व के प्रेम की जो करते हैं, इनको घास भी नहीं समझते सिद्धियों को। देखो ना हमारे ब्रजमंडल के एक से एक सिद्ध पुरुष, तुम्हें कोई चमत्कार दिखाए क्या? कि ऐसे किया कुछ नौटंकी नाटक? नहीं, सदैव दैन्य रहे ब्रजवासियों के टूक मांगे और रज में रज होकर के प्रियालाल की सेवा में पहुंच गए। ये दिव्य मार्ग है। यहां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अनन्य की बात करें, राधा किंकरी नाम ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, श्री राधा जुग चरण निवास। बोले सिद्धियां यहां प्रार्थना करते हुए भयभीत होती है। क्या भयभीत होती? काकवाद यदि सेवितम, भयभीत होती कहीं मुझे डांट न दे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा क्या? सिद्धियां 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी सही नहीं, 7 जगह से फटी हुई बांधी हुई है, लेकिन देवराज इंद्र भी हाथ जोड़कर लालसा करते, कभी आज्ञा हो जाए इस महापुरुष की और मैं सेवा कर दूं। ये वो मार्ग है। आप जहां खड़े हैं ना, ये वो मार्ग है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। अहो यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो, जिसका नाम सुनते ही माया भयभीत होकर भाग जाती है। राधा राधा राधा। हे, माया को दूर करने के लिए ये मोहिनी जी का महान नाम मंत्र है, राधा राधा। राधा नाम परा विद्या है, आपकी जिह्वा पे है, चिंता मत करो। निहाल हो गए आप, भिखारी हो कि निर्भिकारी। पारसमणि पूछती है क्या, तुम पंडित जी के घर के लोहाओ की कसाई के घर के? पूछती है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक कसाई के घर में और एक पंडित जी के घर। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, उस गड़ासे में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी, और उससे हवन कुंड में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी। एक पूजा में, एक बधिक के घर में, लेकिन पारस अपना प्रभाव दोनों में समान। वृंदावन समान कृपा करता है, नाम समान कृपा करता है। धाम नाम जो हमारे प्रभु का सच्चिदानंद में, वो हमें मिल चुका है। रह गई है रूप और लीला। तो चद्दर के 2 कोने हमारे हाथ में आ गए, 2 अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो। नाम मिल गया है, धाम आ चुके हो, दर्शन कर लिए हो, भले दूर रहते हो, 2 में तुम्हारा प्रवेश हो चुका, धाम में नाम में। तो हमारी उपासना के 4 कोने हैं चद्दर के, नाम रूप लीला धाम। नाम से रूप प्रकाशित और रूप से लीला में प्रवेश, और लीला जहां हो रहा है वो धाम। तुम्हारे को 2 में प्रवेश मिल गया, नाम और धाम। अब रह गई लीला और रूप, अपने आप आ जाएगी। जिसने नाम और धाम दिया वही रूप और लीला दे देंगे, चिंता मत करो। आप नाम धाम को पकड़ो। यह नाम नहीं विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो, माया दूर भाग जाती है। नाम जप करो, राधा राधा राधा। कोई सुखी नहीं है, जो नाम जापक है वही सुखी, विश्वास कर लो। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये जो संसार के बड़े बड़े कहे जाने वाले हैं उनका नाम लेकर के कह रहे दुखिया द्विज विद्या बिना राजा दल बिन सोए, रूप बिना गणिका दुखी जोगी जोग न होए। जोगी जोग न होए साधु हरि भजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया। शब्दों पर ध्यान दिया जाता है महापुरुष के। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया, असन बसन परिवार पुत्र ये सब है, पर सब जग दुखिया। सब कुछ है, भजन नहीं। बोले ब्राह्मण विद्वान, विद्या है पर दुखी है। क्यों? विद्या है, अब वो विद्या है तो अगाध विद्या है। जब दूसरे विद्वान के सामने पहुंचा तो उसकी विद्या लघु हुई, तो और विद्या। अब विद्या तो समुद्र है,
पूर्ण तो भगवान ही है। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, अगर भगवान का भजन नहीं तो सुखी थोड़ी है वो। आप से नहीं मिले होंगे इसलिए आपको पता हो। सबके अंदर तृष्णा, वासना, कामना, धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, मोह, परिवार, ये सबके अंदर रहता है, चाहे जितना भारी विद्वान हो। विद्वता होना कोई परम सुख का लक्षण थोड़ी है। विद्वता का प्रयोग करके कामादि शत्रुओं का नाश करके परब्रह्म में स्थित होना, यह परम सुख का स्वरूप। तो बोले दुखिया द्विज विद्या बिना, विद्या तो है पर पूर्ण विद्या नहीं है। पूर्ण विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या या परा विद्या, प्रेम, पराभक्ति। अगर ये नहीं है तो विद्या है पर वो विद्या तुम्हारे किस काम की? वो परब्रह्म परमात्मा तत्व की प्राप्ति न करा सके सो विद्या धूरी समान। विद्या पढ़ कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं तो सब विद्या धूरी समान। दुखिया द्विज विद्या बिना। अब राजा बल बिन सोए। अब जितने अपने पास सैनिक हैं, जितने अस्त्र हैं, उससे बढ़कर किसी और देश में है, वो हर समय संतुष्ट रहता है कि अगर हमारे देश में, हमारे पास विश्व में सबसे अधिक सेना, सबसे अधिक बल विक्रम हो। और ऐसा नहीं होता। अगर तुम उठोगे 95 पहुंचोगे तो 100 तुम्हारे सामने माया रख देगी, 5 कमी बनी रहेगी। कभी पूर्णता आ नहीं सकती क्योंकि पूर्णता ब्रह्म में होती है, माया में नहीं। बोले राजा दुखी है क्योंकि उससे बड़ा वैभवशाली, उससे बड़ा सेना का बल उसके पास है। वो अंदर जलता रहता है, कभी आक्रमण हुआ तो परास्त हो जाएंगे, हमें अपना बल बढ़ाना है। जैसे विद्वान, उससे बड़ा विद्वान, सेना नायक, उससे बड़ा कोई बलवान। रूप बिना गणिका दुखी। जैसे वैश्या है तो अपने रूप को सजाकर लोगों को लुभाती है, तो उससे भी बड़े रूपवान और भी रूपवान है जन। वो अपने रूप से दुखी कि हमारा ऐसा रूप होता कि जो देखे वो हमारे में आकर्षित हो जाए, वो दुखी रहती है। जोगी जोग न होए अष्टांग योग। कोई साधारण बात नहीं। योगी से वो पूर्ण योग नहीं होता। अगर कुछ सफल भी हो गया तो ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हैं कि आप देख करके समानता नहीं कर सकते, क्योंकि एक से एक सिद्धियां हैं योगी योग की सिद्धियों। अब देखो एक सिद्ध 1400 वर्ष तक अपने को जीवित रखा तो कोई भगवत प्राप्त हो गया था क्या? सिंह की सवारी और सांप का चाबुक। ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए जा रहे थे चांददेव जी। सोचो, हर बार मृत्यु पर विजय प्राप्ति की योग के द्वारा, लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, भगवत प्रेम नहीं, कोरा। जरूरी नहीं है कि योग में बड़ी सिद्धियां है तो वो ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो भगवत प्रेम। यही सूक्ष्मता होती है। बोले जोगी जोग न हो, जो असली जोग है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांत। निरंतर पुलकित होकर भगवान के चिंतन में डूबा वो योग। जोगी जोग न होए, साधु हरि भजन न जाने। साधु का भेष धर लिया, असंतुष्ट भाव से, असंतोष वृत्ति धारण किए हुए, हर इंद्री की तृप्ति के लिए भटक रहा है। तो बोले क्या जीवन? नरक जीवन, नरक जीवन, उपहास का जीवन। बादशाह की पोशाक पहनकर फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगे तो उपहास का नहीं होगा। ये बादशाह का स्वरूप है जो माया पर विजय प्राप्त करके भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, जिनके अधीन भगवान भी हो जाते। आम भक्त पराधीन हो, ऐसा वेश धारण करके यदि हरिभजन नहीं किया, हरिभजन की युक्ति नहीं तुम्हारे अंदर आई तो दुखी ही हो। तुम्हारे को क्या प्राप्त हो गया? साधु हरिभजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने। बोले जैसे भाट है स्तुति गायक और ये नट आदि विविध प्रकार के कलाएं दिखाने वाले, अगर ये लज्जा संकोच माने तो कैसे निर्वाह कर सकते हैं अपना? पर ये भी लज्जा मानते हैं क्योंकि इनसे एक से एक बड़े कलाकार हैं, तो वो भी पूर्ण नहीं है। कपड़ा लत्ता खूब है, बढ़िया मकान है, स्त्री है, पुत्र है, धन संपत्ति, पर जल रहे असन बसन परिवार पुत्र सब है। बोले सब जग दुखिया, कोई सुखी नहीं है। कोई विद्या के बिना, कोई सेना के बिना, कोई देख लो आप, हाहाकार मचा है हृदय में, नींद नहीं आती, अशांति है। क्यों? संतोष नहीं, भगवत भजन नहीं, भगवत आश्रय नहीं। तो माया में कभी पूर्णता होती है क्या? कभी पूर्णता। माया केवल दुख प्रदान करती है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, इसलिए हमारी बात मान लो, अगर सुख प्राप्त करना है तो साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। बाजीगर को पेखना, पूरा जीवन लगा दिया उसी के समेटने में, वो भी गया और आप भी गए। मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जाने। ये जैसे भूत की संपत्ति ऐसा है, भूत की संपत्ति दिखाई देती है नहीं। अब आप सोचो, अगर उसने नाम जब इकट्ठा किया होता तो कोई राजा कर ले सकता है उससे, कोई उसे दंडित कर सकता है, कोई उसे चुरा सकता है, कोई उसको बंदी बना सकता है? नहीं। अगर नाम जप है तो ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं, पर उस धन से तो मतलब ही नहीं रखा। तो इस धन ने क्या किया? जो खूब जीवन भर कमाया तो कारागार दिला दिया। ये माया की संपत्ति, यहां नहीं सही तो नरक जाओगे। बोले क्यों? हमने कौन सा पाप किया है? तुम भेजे गए हो मनुष्य बनाकर भजन करने के लिए। जो न तरह भवसागर, असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाए। आत्महत्यारा आत्महनन गति को प्राप्त होगा। जो मानव देह प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता, उसकी दुर्गति होगी, चाहे जो कुछ कर लो। इसीलिए भगवत ऋषि की पहले पद में बताया कि चाहे जो कुछ कर लो सुख नहीं मिलने वाला,
साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार। ये बाजीगर को पेखनो, मिटत न लागे बार, मिटत न लागे बार। भूत की संपत्ति जैसे, ये मिहरी नाती पूत धुआं को धोरर तैसे। भगवत जे नर अधम, लोभवश घर घर नाचे। झूठे गड़े सुनार मैन के बोले साचे, साचे श्री राधा रमन। हे भाई, तुम्हें सत्य बात कहता हूं, प्रभु का नाम, प्रियालाल का नाम ही सत्य है। राधा रमन लाल जो सत्य है, प्रिया प्रीतम जो सत्य है, यही तुम्हारे साथी हैं, यही तुम्हारे साथ देंगे, दूसरा कोई नहीं साथ देगा। ये संसार बिल्कुल स्वाप्निक तमाशा जादूगर का है। बचपन में देखा था, एक जादूगर आया था गांव में, एक टोकरी सी ऐसी दिखाया सबको कि देखो कुछ नहीं, कपड़ा ऐसे डाला और बोला बोलते जाओ किसको क्या चाहिए। तो जो बोल रहे थे सब निकाल निकाल के बाजार लगा दी। एक नारियल निकाला तो एक आदमी उठाने लगा, छूना मत। बोले नहीं, आप पैसे ले लो, हम इसको खाएंगे। बोले तुम्हारी ताकत तो क्या इसको खा सको, ये मंत्र से आया हुआ है, मायाकृत है, छूना मत, बाद में हमें मत कहना कुछ। देख सकते हो, छू नहीं सकते, छुए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देख लो यार, छूना मत, कुछ सब मायाकृत है, इंद्रजाल है। एक छोटा जादूगर, जल में थल और थल में जल, महाराज युधिष्ठिर की सभा में, तो जहां थल था वहां धोती समेट ली, जहां जल था वहां धोती छोड़ी, मुंह भरा जल में गिर गया। तभी तो हंसी हुई थी, उपहास हुआ था। एक छोटा जादूगर इतना भ्रम पैदा कर सकता है, तो सबसे बड़ा मायाधीश हमारा श्री कृष्ण है। देखो अनंत ब्रह्मांड, अनंत जीव, क्या क्या साचे श्री राधा रमन। ये झूठो सब संसार, जो देख रहे वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे, इसी में वो छुपा हुआ है श्री कृष्ण। यही सब पूरा का पूरा वही बना हुआ है। तो माया का कार्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं। ये संसार बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा तुम देख रहे हो, केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी ने सखा बछड़ा जब अंतर ध्यान कर लिए, चुरा लिए, ब्रह्मलोक ले गए, वहां से यहां के देखा तो श्री कृष्ण ही सखा बने, सखा की धोती बने, सखा की लंगोटी बने, सखा के कपड़ा बने, सखा के छीका छड़ी, सब श्री कृष्ण बने थे। और बछड़ा भी आप बने थे, सब कुछ श्री कृष्ण थे। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा तत्व छड़ी था, छीका था, कपड़ा था, जो जो सखाओं के जैसे रूप, जैसी बोली वैसे। तो वो वहीं नहीं बने थे, यहीं भी बने हैं। बस केवल दृष्टि हमारी अगर बदल जाए। अभी वासुदेवास्वरमित स महात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये दृष्टि प्राप्त होती, एकमात्र श्री कृष्ण सब रूपों में है। तो बोले सच्चाई तो ये कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं है। कहां गए ये सब बूढ़े माता पिता, पता ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं, ना पहले रूप था ना बाद में अब रूप है, बीच में एक भास रहा था गया। ऐसे ये रूप है, ना पहले था 50 वर्ष के पहले, और ना भी रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। शरीर मिला है संभाल के, इससे मुक्त होने के लिए, ये जेल है, इस जेल से मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन मुक्त को होना चाहता कौन है? सब चाहते किसी जेल में रहे, थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए, बस। जेल से मुक्त होना नहीं चाहते, इसी में थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, पर जेल से मुक्त हो, मरना है, ये दिमाग में नहीं है। हमारी बात अगर तुम्हारी लग जाएगी तो मुक्त हो जाओगे, मरना है। क्यों? अगर ये बात आ गई तो तुम तैयारी कर लोगे, फिर तुम पछताना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, सोचो जहां तुम्हारा मन कहे ये भोग भोगना था, सोचो मरना है, अब अच्छा ही नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा यार, मरना है तो फिर सब छूटना है। यही तो हमें घर से भगाया था। पूर्व का कोई ऐसा प्रताप था, जब गौर से अम्मा की तरफ देखते तो लगता है मरेगी, मां मरेगी, ये पिता भी मरेगा, सब मरेगा, कौन मेरे साथ है, आखिरकार मेरा स्वरूप क्या है, मेरा मित्र कौन है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, भागो भागो, बस भगा दिया उसे। वैसा भगाया कि भागते भागते भाग खुल गए, भागते भागते भाग खुल गए। अगर श्री जी ना मिलती तो क्या जीवन होता, सोचो क्या जीवन होता। भगवान कितने मंगलमय, हम सबको अपनी शरण में ले रहे। हर समय अगर ध्यान, हमारे पास हर समय एक पार्षद रहता है, ए चलना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जिधर ए चलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। इस पूरे, कल एक साधक पूछ रहा था, आप 50,000 लोगों को देखते हैं, बाद में आपको इनका चिंतन नहीं होता क्या? हमका हमारे साथ साथ डस्टर चलता है, डस्टर समझते ना, जो बोर्ड में पोतने का होता है, लिखता गया वैसे मिटाता गया, सीधे मिटाता गया। यहां राधा केलकुंज में जब घुसते हैं ना, तब तक सब डिलीट हो जाता है, एक भी छवि दिमाग में नहीं। बोले वो डस्टर हमको भी बताओ कहां से खरीद के, तो दिया तो है राधा 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 राधा। हम सबके चेहरों में राधा देखते, इसलिए कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राधा राधा राधा। गुरु प्रताप से यही आपको करना है, यही करना है। सबसे मिलो, प्यार से मिलो, सबकी सेवा करो, लेकिन वो सेवा, वो प्यार केवल श्री जी से अपनापन करके करो। अभी मुक्त हो जाओ यार, मोक्ष कुछ नहीं है, जीवन मुक्त होना कुछ नहीं है। युक्ति 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 से मुक्ति,
मुक्त तुम थे, मुक्त हो, मुक्त रहोगे प्यारे, तुम्हें कोई नहीं छू पाया आज तक। तुमने पकड़ रखा, तुम छोड़ दो, बस खास बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए मार खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना की जाती, कुछ नहीं है भैया। बाद में पता चला, वैसे हम भी खड़े थे, बाद में पता चला कि तू खुला ही है। अभ्यासवश हम अपने आप को शरीर मानकर भोगों में रत हैं, यही हमारा माना हुआ बंधन है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, इसीलिए कहते केवल नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ना तुम कभी बंधे थे, ना बंधे हो, ना बंधे रहोगे। फिर भी तुम्हारी दुर्गति होगी यदि नाम जप नहीं करोगे। नाम जप करोगे, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, जान जाओगे, मुक्त हो गए। जानने का खेल है, जान गए खेल खत्म। जानत तुम्हें हो जाए क्योंकि तुम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। ये बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ये डरो मत कि भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ा तूफान है। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, किनको? जिनको सत्संग नहीं मिला। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, बिल्कुल जिनको सत्संग मिल गया। अपने लोगों को रोज श्रवण कथन करने का सौभाग्य मिल रहा है प्रियालाल का। कुछ भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, बिल्कुल दुर्लभ नहीं। आप मान लीजिए केवल, और ये मानने के लिए हम आपको रोज सुनाते हैं, रोज सुनाते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे कि तुम मरोगे। यही एक करंट है जो सीधे हमारे दिमाग पे लगता है, मरना है तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो कह रहे ये मेहरी नाती पूत धुआ को धौर, जैसे पत्नी पुत्र परिवार ये सब बाहरी मायाकृत है, इसके अंदर बैठा हुआ जो राधा रमण साचा है उसी से प्यार करो। वही बार बार कह रहे, इसलिए मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति। एक सेकंड में खत्म खेल। जा रहे हैं, खूब नाच गाना हो रहा है, बगल की दीवार गिरी, सब के संबंध है। एक मिनट कहां कौन से काल घटना घटेगी, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। अटैची हर समय तैयार रखो, जाने वाली तैयार रखते हैं, छाती में रखते हैं हर समय तैयार, भीतर और बाहर दोनों जगह। मरने की तैयारी रखो। देखो अपनी बात नहीं, हमारे गुरुदेव राधा नाम, और पलट के देखो ये प्रसादी, ये रज, और ये हमारे इष्ट का प्रसादी वस्त्र लंगोटी। राधा वल्लभ लाल की लंगोटी, वृंदावन की रज, गुरुदेव का प्रसादी चीर वस्त्र, गुरुदेव राधा नाम। कहीं भी प्राण छूटे तो तुम्हें रज लगाने की जरूरत नहीं, शरीर में लगी है वो हमारे पास। वो अंदर, ये तो बाहर का दिखा दिया, अंदर का देखना। कल एक कह रहा था आपको हम जान गए, पहले कह रहे थे अब आपको हम जान गए। तो हम कहा सच्ची आप हमें जान गए? बोले नहीं, अपने को जान गए। हम कहा सच्ची? बोले नहीं। कल वो है उसमें देख लेना। क्यों? आप हमारे बाहरी रूप को जान गए होगे, आप हमारे को नहीं जान सकते। हमारे को जान गए तो हमारी श्री जी को जान जाओगे, क्योंकि श्री जी के समीप ही हमारे को जाना जा सकता है। हमारी श्री जी को जान गए तो हमें जान जाओगे, हमें जान जाओगे तो हमारी श्री जी को जान जाओगे पक्का। क्योंकि श्री जी से अस्तित्व है। हमें जान गए मतलब श्री जी को जान गए मतलब कोई ज्ञान बाकी नहीं रह गया। प्यार उडम चमते रही अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम। तो तत्काल बोला मैं अपने को जान गया। हम अपने को जान गए जी, एक दृष्टि होती है, अभी तो आपको नम्र दृष्टि से, उस समय हम अपनी दृष्टि थे। अपने को जान गए? बोले नहीं नहीं, अपने आप जैसे ले भूत कब लाया जाता है। हमका और बोलिए आप क्या है। इसलिए कभी संतों के पास जाके अपनी बाबूदी मत हाकिए, वहां से कुछ प्राप्त कीजिए। देखो आप पर करुणा है इसलिए आपको संग मिल रहा है, आपस में बैठकर भगवत चर्चा करें, इसका लाभ लीजिए। मान लो जैसे आप हमारे आके ज्ञान बघारोगे तो हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या होगा उसमें? अरे परस्पर मिलकर के वो बात सुलझाएं जिससे हमें अवसर मिला है। सत्संगत संस्कृति का रंता, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होने के लिए साधु समागम में भेजे गए हैं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करें, अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभा कुलयति रमेश ब्रह्मादीनत भगवतः पार्षदवरा न तो धीरा नीरांजलिमपिनिपीयात्र वसत। श्री वृंदावन में पग पग पर वास करने वाले को प्रेमानंद की अनुभूति होती रहती है। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोनंद प्रेमानंदामृत जलधि लोभा कुलयति। परम आनंद की उन्नति, प्रेमानंद की अनुभूति यहां कदम कदम पे होती रहती है। किसको? जो वृंदावन का होकर के वृंदावन में तन मन दोनों लगाता है। तन वृंदावन में हो, मन भी वृंदावन में। प्रिया प्रीतम का चिंतन। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दी जय जान। पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवल। बोले पग पग पर प्रेमानंद का अनुभव होगा, पग पग पर। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभा कुलयति। भगवान लक्ष्मी नारायण शिव ब्रह्मादिक भगवान के श्रेष्ठ पार्षद भी जिस प्रेमानंद के लिए लालायित रहते हैं, रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवता पार्षद वरह, वो प्रेमानंद वृंदावन की उपासना करने वाले को पग पग पे प्राप्त होता है। न तो धीरा निनांजलिमपि निपीयात्र वसत। इसलिए
चाहे हमें अंजुलि भरकर पानी पीकर ही क्यों ना वृंदावन वास करना पड़े, वृंदावन वास निश्चित अखंड वृंदावन वास करूंगा, क्योंकि वृंदावन वास से जो प्रेमानंद मिलता है वो कह रहे रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवतः पार्षद वरा रमा और ईश नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान शिव ब्रह्मादि और भगवत पार्षद प्रवराहा, इन बड़े बड़ों के हृदय में इस प्रेमानंद की लालसा रहती है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे, यारस को तवही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। और वो कृपा अपने ऊपर हो गई है, इसलिए चाहे एक अंजुलि जल पीकर वास करना पड़े पर हम प्राण वृंदावन में छोड़ेंगे, क्योंकि यहां प्रेमानंद की प्राप्ति होती है, प्रियालाल की प्राप्ति होती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? तो बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्नेषु भागवतोत्तमः। जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता, अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः, उत्तम महाभागवत वो जो अपने आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा अपमान कर रहा है, कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है, लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्माप्य यक्षुद्भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैः रविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर भागवत प्रधान। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रिया जो के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ, अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म, पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने कोई जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता, जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मृत्यु साधु को, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं, धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्रायः सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो, गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा।
कई कई दिन, पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला तो नवीन उत्साह नहीं, जैसे भगवान रखते हैं, बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है, मां गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो मां का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10वें वर्ष का अनुभव है, 10वें वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति तो भूख प्यास भी नहीं सताती। यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है, वो हमें बचाए हुए है। अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। फिर श्रम, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए। दिन भर आप लगे रहें पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो दो बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं है और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। दो बातें नोट कर ले। अगर दो बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर रोग ग्रसित है तो बात अलग है। और कष्ट, भारी से भारी पीड़ा के समय भी एक आनंद की गुफा है अंदर। भजनानंदी महात्मा उस आनंद की गुफा में वातानुकूलित कक्ष में रहता है, बाहर आग लगी लगने दो। कष्ट की भारी स्थिति में भी एक आनंद की स्थिति होती है, जिसमें बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहे। पूज्य महामहिम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, ये बड़े बड़े महापुरुष उसी गुफा में, आनंद गुफा में मस्त है। बाहर से आग लगाई जा रही, बाहर से कष्ट दिया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है, वो आनंद गुफा के अंदर भी है। उसका दरवाजा खोल लीजिए, वो दरवाजा खुलता है नाम जब से। जब पहले पाप नष्ट हो, ज्ञान प्रकाश हो, अंधकार हटे, सोई आपको दरवाजा मिल जाएगा। सोई अंदर चले जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए, कोई भय नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, ये आपका स्वरूप है, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता। और फिर भय, भय किस बात का? सर्वत्र मेरा प्रीतम है, तो भय किस बात का? और तृष्णा, ये बहुत खतरनाक डाइन है तृष्णा। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की चाहत का नाम तृष्णा। ये मारे है पूरे संसार को, भोग भोग के मरने लायक हो गए, फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्रिय मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा गलत स्वभाव। तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो? हट इनसे, साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर यह दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं। दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया, बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे, कहोगे हम प्रभु का केवल चिंतन तुम्हारा कार्य है। भगवान की मांग है, वो चाहते हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। अनन्य चिंतयन्तु माम, बस इतना तुम्हारा कार्य है। अनन्य चिंतन, अनन्य आश्रय। फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी। कैसे मांग करनी पड़ेगी? सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान और सर्वश्रद, श्रदम सर्वभूतानाम। विचार करो अब, जिसको हमने अपने प्रभु के स्थान पर विराजमान किया है वो सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे हो नहीं सकता। जो था, जो है, जो होगा, सब उसी से होता है। वो सर्वत्र है, तुम्हारे पास है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। फिर आपको क्या जरूरत है चिंता करने की? फिर आपको यह कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, आप हमारा काम ये कर दो? कितनी मंदबुद्धि है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी से काम करवाना चाहते हो? अरे ये आपका काम नहीं, उन्हीं का काम है। ये सृष्टि उन्हीं की है, उसी सृष्टि में तुम भी एक हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम जो गलती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रख रहे हो, यही तुम्हारी समस्या है। इस समस्या से उठो। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। एक बैठा विवेकी पुरुष देखा, अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तो आराम से बैठ जा। बस ऐसे ये सृष्टि चक्र चल रहा है, तुम्हारे चला थोड़ी चल रहा है। काल चक्र घुमा रहा पूरी सृष्टि को, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का।
जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो। वो सब जान रहे, बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे। तुम्हें तो केवल हरि भज छाणी न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को। हरि प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है। भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की आंतरिक न बाह्य। और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास रहती है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। इसे आप ऐसा न कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी, नहीं, भगवान के वचन की सत्यता है। और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। लो प्रभु कह रहे, मानो ना ये बात, सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं, तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दया का उल्टा करो, याद। तुम प्रभु को अपनी याद में नहीं बसाए, संसार को बसाए हो, इसलिए उनकी दया को तुम नहीं समझ पा रहे। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभव होगा। उपासक, ये श्लोक बड़ा महामहिमा जो भगवान कह रहे हैं, जब तक ये बात नहीं आती तब तक उपासना रंग नहीं लाती। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सामने आए हुए जो भी व्यक्ति, पशु पक्षी, कोई भी, किसी को भी कष्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में है, तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेष्टा करेंगे, उसको सुख पहुंचाने की भावना में रहेंगे। पर ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु को लेकर चलेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। महापुरुषों ने संकेत किया है, कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार। कहां कहां, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, जाना किधर है तुझे पता है, तेरा लक्ष्य क्या है तुझे पता है। कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार। भूला मार्ग सदन निज भूला, भूला बोध रूप अविकार, भूल गया सर्वस्व सदा, प्रिय रूप नित्य सत सुख आगार। ठहर दौड़ना छोड़, देख टुक पल भर को निज ग्रह की ओर, मोह त्याग मुड़ पकड़ पंथ सुचि, सरल सुखद तजी झूठा सोर। सत्वर चल चुपचाप नाम जप, देख सभी में नंद किशोर, सभी में सभी समय, मुस्काता प्यारा मुनि मंजूर। कहां जा रहे हो, तुम्हें जाना कहां है, किस तरफ तुम जा रहे हो? ऐ पथिक, ऐ उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल। शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है। ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्रीधाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के है, यही हमारे हैं। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक,
तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है, किस किस को अपना मान रहा है। ठहर जा, दौड़ना बंद कर। अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार, तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा? मोह में फंस गया है। ए पत्नी, पुत्र, परिवार, संसार का ऐसा मोह पूछो मत। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सूची, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है। ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख, सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है। इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई। आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु, भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है सब आपकी सेवा की सोच है। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप पैचाता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु है, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। हो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहां प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक हैं, वो मालिक, बस हैं को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु, बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान, सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं, ये स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। इसका भाव समझिएगा, तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रियाजू का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजू है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो भी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती है, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ्य। आप समझिए, ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। महापुरुष जब कहते हैं साधन नाम सम नहीं आन, साधन नाम सम नहीं आन, जपत शिव शनकादि सारद नारदादि सुजान, साधन नाम सम नहीं आन। ज्ञान समुद्र वैराग्य की मूर्तिमान स्थिति भगवान शिव में हर समय विराजमान रहती है। उनके जैसा वैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते, निरंतर नाम जपते रहते। शनकादि ब्रह्म स्वरूप है, हरि शरणम निरंतर रटते रहते हैं। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली महामहिमामयी सरस्वती जी निरंतर नाम जप करती हैं। और देवर्षि नारद जी तो वीणा में गुणगान करके जीवित ही रहते हैं। उनका जीवन ही है नाम गुणगान करना। इस कलिकाल में जिसके हृदय में बात बैठ गई, समझ लो कि सब कुछ पा गया। आपसे और कोई साधन सफलतापूर्वक हो पाना अब बहुत कठिन है, और जो भी और साधन सफलतापूर्वक होंगे भी तो वो नाम के समान फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सी साधनाओं का वर्णन है, योग आदि, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ आदि, कैसे हो सकता है। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो योग करेगा, वो तपस्या कर पाएगा। कहां स्थिति रह गई है, कहां है। शरीर का इतना प्यार उदय हो चुका है कि भगवान बहुत लघु लगते हैं, शरीर ही भगवान लग रहा है। कैसे साधना बनेगी। अगर साधन शब्द से जुड़ा जाए तो जो शास्त्रों में साधना लिखी हुई है असंभव सा है। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जो कैसे महापुरुषों ने तप किया, कैसे साधनाएं संपन्न की, उनका हृदय तब पवित्र हुआ, वो सब नाम कर देता शहर में। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में मलिनता की प्रधानता रहेगी, शरीर अपवित्र। शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है यह ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है, देखने को मिलते हैं। खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है। तुम्हारे आचरण अपवित्र है, तुम्हारा शरीर अपवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन वैसे निकल पड़े कपड़ा, वैसे सब अपवित्र, पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी है। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको ज्ञान नहीं है। और एक रंग
चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तुमने गांव में देखी है? बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं, विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम है? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कल केवल मल मूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते थे। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि कपड़े पहनकर बाहर कार्यों और ऐसे जल लेकर के ऐसे हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं, हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं, वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेकर चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है, अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे, हमको तो ऐसा भी इन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो है। हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा? कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए? वो तो पशुवत आचरण है। कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई, ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है? अरे एक बार बन जाए, उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वो हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव। हाथ जोड़कर, कहां हाथ जोड़े? वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है? हमने देखा है, पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र लिए खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर रहा हो। पशुता बढ़ रही ना। कैसे? कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेंद्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे, ये नाम कामतरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, और ये काल का भी काल है। देखो, नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, शौचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुझ उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं। अरे एक बार, दो बार, तीन बार, एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर प्रसाद में
भगवत भाव से पाओ, वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहोगे। नाम समस्त संसारिक जालों को काटने वाला है। जिन जालों में आप फंसे हुए हो ना, सुमिरत समन सकल जग जाला, समस्त संसार के बंधनों को काट देगा नाम। काल कभी महाकाल है नाम, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। अब भक्ति का क्या स्वरूप रह गया है सोचो। हजारों में से तो कोई एक भक्ति के मार्ग में आता है, लाखों में आता होगा। अब तो और क्या भक्ति, लोग उपहास करते हैं जो संतों के साथ अपना भाव रखता है ना। हाँ, देखो पढ़े लिखे होकर के भी बाबा जीओ के पास जाते हैं, बाबा जी को, अच्छा मतलब बाबा जी के पास मूर्ख लोग जाते हैं। लोगों को लोग क्या सोचते, मतलब जिनको कमाया नहीं गया, जो दिमाग में पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, घर में लात मार के भगा दिया गया है, या वो पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है, अब कोई है तो बोले एक ही उपाय बच्चा, बाबा जी बन जाओ। तो उनकी दृष्टि में रहता है बाबा जी मतलब सबसे निकृष्ट आदमी। पढ़ा लिखा आदमी क्यों बाबा जी बनेगा? उनको पता नहीं कि ये वो बात है कि सम्राट भी अपने मुकुट को जबरदस्ती छोड़कर और भाग पड़ता है। भर्तृहरि जी ने उतार करके मुकुट रहे, धिक्कार है ऐसे राज्य को और धिक्कार है ऐसे भोगों को जहां सत्यता का लेश भी नहीं है। अब मैं उस सत्य की खोज में निकलता हूं। बन गए बाबा जी भर्तृहरि जी महाराज के वैराग्य शतक प्रसिद्ध है संतों में। महाराज आदि सम्राट मनु बरबस राज सुतई नृपदीना हरिहित आप गवन बन। अभी समझे क्या भगवत मार्ग को तुम ऐसे समझते हो क्या? लोग कहते कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ, हम कहते हैं कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ। नहीं, विश्व का ब्रह्मांड का हर सुख तुम्हारे सामने हो, अगर वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा जी बनना तो सहज है, 2 मिनट में भेष बदल लो, लेकिन बाबा जी के मार्ग में चलना, ये जो चल रहे हैं उनके कलेजे से पूछो, और या थोड़ा आओ फील्ड मैदान में 2-2 हाथ करके देखो, काम क्रोध से तो पता चलेगा बाबागिरी है क्या। मच्छर की तरह जी रहे हो, मच्छर की तरह भुनभुना रहे हो केवल। जब जो विषय आया मार तमाचा गिरा दिया। तुम जानते हो क्या बाबागिरी क्या होती है? एक बार खड़े होकर के देखो इस मार्ग में, छत में क्या हो रहा है नीचे से थोड़ी देख पाओगे। आओ ऊपर आओ, हर सुविधा देंगे, 5 महीने हमारे अनुसार रह के दिखा दो, हर सुविधा देंगे, खान पान भोजन वस्त्र, पर जितने शासन में बाबा जी जैसे रह रहे वैसे रह के दिखा दो। न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन एकदम शांत, और मन को प्रभु में लगा के दिखाओ। ऐसे नहीं कैसे पड़े हो, प्रभु में मन को लगा, भाग जाओगे छोड़ के पता नहीं चलेगा कि कई बजे भाग गए। ये बाबागिरी, इसको खिलवाड़ न समझा जाए, ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान अतिशय कृपा करते हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाव दे हया मार्ग सोई। ऐसा तो खेल समझते हो, इसे खिलवाड़ समझते हो। आओ आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। कितने भाग काम की मार जब पड़ती है ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, चिगाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृहतन गुरु हितगार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं, बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का भाई वो, उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का। जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आके तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ, जोड़ में तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे। किसी है 11-11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बनोगे? अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, जो 2:30 बजे से लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है, वही जग रहा है। नहीं, अब 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो सारी की सारी दिनचर्या होके विश्राम का जब समय आता है, तो थोड़ा उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो, केवल कहने का है। तो गोस्वामी जी कह रहे, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। क्या उपाय है? नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा। यहां कह रहे, साधन नाम सम नहीं आन। नाम के समान कोई और साधना नहीं। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। नाम बल मानव लहत सुख, सहज मन अनुमान। साधन नाम सम नहीं आन। नाम का जो आश्रय ले लेते हैं, नाम का रटन करते हैं, तो भीषण अशुभ भाग्य विधान को नाम नष्ट कर देता है, पक्का।
आप चाहो या ना चाहो, हमारे भाग्य में कहीं ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा था कि वृंदावन वास करेंगे। हमारे भाग्य में कहीं भी गौरी चरणारविंद नहीं लिखे थे। हमारे भाग्य में प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं लिखी थी। ये लिखा है नए ढंग से हमारे प्रारब्ध को गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र ने हमारे भाग्य के ऊपर ऐसे पोछा लगा दिया और नया रचना की। ये नई रचना है, हमारी कुंडली में नहीं है। निकलवा लो जाकर, आप अपनी कुंडली निकलवा लो, ज्योतिष आचार्य से जचवा लो कि कुंडली में कहीं वृंदावन वास लिखा है, प्रिया प्रीतम लिखे हैं कि हम उनकी दासी बनेंगे, उनकी सहचरी बनेंगे, उनकी सेवा में, कहीं नहीं लिखा। ये तो अगर लिखा नहीं तो फिर हम भाग्यवान कैसे बने? ये देखो, नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान में नाम ने नए भाग्य की रचना कर दी। ये कथा नहीं, ये जीवन है। जीवन मान लीजिए, जीवन हमें कैसे बताए? जाने मोरी छाती, आप चलो, चुपचाप चलो, मान लो। किसी ने कहा भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अरे जो दिखाई देता है तो उससे हम प्यार करते हैं। भगवान दिखाई अगर एक बार दिखाई दे दे तो उनसे प्यार हो जाए। ऐसे हम क्या जाने भगवान को? ठीक बात। बाप को जानते हो? बोले हाँ। ये किसने बताया? बाप का परिचय केवल मां जानती है, दूसरा नहीं जानता। इस बात का कोई काटे? पिता का ठीक परिचय न ताऊ जानते हैं, न भाई जानते हैं, न रिश्तेदार, न संसार, केवल मां जानती। मां, इस गर्भ का गर्भाधान करने वाला पिता कौन है? केवल मां जानती है। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारा ये पिता है। बैठ गया हमारे दिमाग में परमार्थ की मां गुरुदेव हैं। गुरुदेव बताते हैं कि बेटा ये है सर्वस्व, मान लो, ये राधा वल्लभ यही है हमारे सब। मान, और मान लो तो जान जाओगे, और जान गए तो वही हो गए। क्रम है, मान गए बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। मान लो, ऐसे ही मान, ऐसे ही पाया जाता है। प्रभु का मिलन ऐसे ही होता है। गुरु रूपी मां ने हमको अपनी कृपा से पुष्ट करके परिचय बता दिया आराध्य देव का, ये तुम्हारे प्रीतम है। बात मान ली। गुरु ने कहा इनके प्राप्त करने का ये मार्ग है, मान ली। वो प्राप्त हो गए, अनुभव में आ गए, जीवन निहाल हो गया, कितनों का हो गया। अब ऐसे क्यों में माता से ये पिता क्यों हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? एक थप्पड़ मार के गेट के बाद खड़ा है बालचंद, कैसे कैसे ये पिता हैं, क्यों पिता हैं, क्या ये प्रश्न होगा? चुपचाप मान लो, आपको खुद अनुभूति हो जाएगी। प्रभु हैं, प्रभु अपने हैं, प्रभु सबसे नजदीक हैं, प्रभु सबसे प्यारे हैं, लाडले हैं। ये बात हमारी गुरु रूपी मां से पता चले और उसको हम पूर्ण श्रद्धा विश्वास से मान लिया, बात बन गई। नाम बल मानो लहत सुख सहज मन अनुमान। आप ऐसे अनुमान से प्रभु को नहीं जान सकते हो। अनुमान का प्रमाण का विषय प्रभु नहीं है, क्योंकि सब प्रमाणों के प्रमाण वही है। मन की गति उन तक नहीं है, वो आ जाते हैं मन में। जो नाम को पकड़ लेता है तो मन में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि मन मंदिर बन जाता है, मन निकुंज बन जाता है और प्रिया प्रीतम उसमें खेलने लगते हैं। मन में ही प्रिया प्रीतम खेलने लगते हैं। नाम टेरत टरत दारुण विपति शोक महान, आर्त करी नर नारी ध्रुव सब रहे सुचि सहिदान, साधन नाम सम नहीं आन। नाम का उच्चारण, नाम का रटन दारुण विपत्ति, दारुण शोक, दारुण दरिद्रता का नाश कर देती। विश्वास मान, जितने भी महापुरुषों के चरित्रों में महान चमत्कार हुए हैं भागवती, सब नाम जापक के। श्री ज्ञानदेव जी महाराज और नामदेव जी महाराज ब्रजमंडल में दर्शन हेतु आए। जगह प्यास लगी तो सूक्ष्म रूप रखकर ज्ञानदेव जी परम योगी परम ज्ञानी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाके जल पिया और आंखें। नामदेव जी से कहा आप भी पी लीजिए जाकर, क्योंकि सामर्थ्य में कमजोर थोड़ी थे नामदेव जी ने कहा हमारे पास तो केवल विठ्ठल की स्मृति ही है और तो कोई हमें योग सिद्धि आती नहीं। विठ्ठल विठ्ठल कुएं से पानी उठा, विठ्ठल विठ्ठल, सामने से उठना भी नहीं पड़ा। असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव कर दे, नाम में अपार सामर्थ्य। तुकाराम जी, जनाबाई, ये नाम के धनी। कबीरदास जी दर्शन करने गए थे, ये सब नाम के धनी। क्या वो नाम हमारे पास नहीं है? क्या हम नाम को नहीं जप सकते? क्या वैसी महिमा नाम जो हम जप रहे हैं उसमें कम है क्या? उनके जपने में नाम, उनको ऐसी महिमा प्रकार, आपके जपने में कम? अरे आश्चर्य में नाम की महिमा। वीर शिवाजी महाराज तुकाराम जी के दर्शन करने गए, बैठे बैठे संतों के पास एक मर्यादा से जाया जाता है,
चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, वहां रजोगुणी रुआब लेके नहीं जाएगी। एक अंगरक्षक बाहर खड़ा था, वो आप शादी पोशाक में नीचे जाकर प्रणाम करके साष्टांग बैठे हुए थे। नाम की रसमयी जो ध्वनि प्रकट हो रही थी, शिवाजी महाराज डूब रहे थे। वह अंगरक्षक आया, धीरे से कान में बताया कि महाराज बड़ी विपत्ति आने वाली है, मुगलों को पता चल गया आप बिना सेना के, बिना अंगरक्षक के आए हुए और वो आ चुके हैं और पूरे प्रांगण को घेर लेंगे, बहुत अशुभ हो जाएगा, तुरंत कोई उपाय करो, हटो। तो तुकाराम जी ने से देखा, शांत बैठे। शिवाजी को विश्वास था, शांत बैठे। आई मुगल सेना, पूरा सब छानबीन की, अंगरक्षक हट गया, पूरी छानबीन की, कहीं शिवाजी नहीं। तो उनका सूचना गलत थी, वापस वही बैठे सामने शिवाजी, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम प्रभु का नाम, ऐसा था। नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण, नाम बल सागर उलांघ्यो सहज ही हनुमान, साधन नाम शम नहीं आन। महाराज महाभागवत हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पाषाण के लिए तो खिलौना ऐसे उठाते और वज्र के समान उनके नाखून, हनुमान जी महाराज नाखून से ऐसे, वो जैसे उपला, ऐसे बड़े बड़े वजन पहाड़ के टुकड़े ऐसे उपले की तरह तैर रहे थे। ये जब प्रभु को पता चला तो समीप आए, अच्छा एक पत्थर उठा ऐसे छोड़, डूब गया, प्रभु सकुच गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु सकुचने की बात है, ऐसा ही होगा, जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब नहीं जाएगा तो और क्या हो जाएगा, और जिसने आपका नाम का सहारा ले लो तैर जाएगा, उसे कोई डुबो नहीं सकता। नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। हनुमान जी महाराज का महान प्रताप उदय हुआ है नाम के बल से। जब लंका में प्रवेश किया तो पहले नामाकार वृत्ति की, क्योंकि असुरों के बीच में जा रहे हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख घोषा, हृदय में भगवान का ध्यान और मुख में भगवान का नाम, हाहाकार मचा। इतना विशाल समुद्र, अपने प्रभु की जय बोली, छलांग लगाई, कुछ असंभव नहीं। जिस समुद्र को हनुमान जी महाराज पार कर रहे हैं, अगस्त्य जी नाम लेकर इसे पी गए 2-4-10 लीटर ले, पूरे समुद्र को पी गए। और समुद्र का पानी पचने वाला है क्या? पच गया, अगस्त्य जी पी गए। नाम की महिमा देखो, ये कोई आश्चर्यमयी बातें नहीं। आप लगो तो नाम जप के तो देखो। ये श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी की ये कथा नहीं, सच्ची बात। वो अपने परिकर से एक गाड़ी में बैठे थे, उस समय महिंद्रा गाड़ी चलती थी, वो ऐसे नहीं, वो तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और ठीक नियत समय पे सत्संग में जाना था, हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी गाड़ी में, उनका कोई उपाय करो। तुमने कोई उपाय स्वामी जी, हाँ तो गाड़ी ढकेल, तो कितने किलोमीटर ढकेल के ले जाएगी? स्वामी जी का नहीं, वहां तो हजारों संत बैठे हैं, सत्संग में जाना है। बड़े ज्ञानी महात्मा श्री नारदानंद सरस्वती जी नैमिषारण्य में, तो दंडी महात्मा थे। ऐसे दंड लिया, बस नारायण 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 बोले, बिल्कुल स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चले लक्ष्य तक, बस ऐसे नारायण 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 नारायण, गाड़ी वहां हटे, फिर वही गाड़ी खराब है। ये आश्चर्य, साधारण बात है। सर्वाश्चर्य में प्रभु का नाम, कुछ भी कहीं भी कैसे भी, हम लोग ऐसे महामहिम नाम को, इसे छोटी छोटी वस्तुओं की, छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी घटनाओं की वृत्ति उदय होती है और नाम हम छोड़ देते हैं। नाम बल संभो सकल, सत्संग में सुनाया, हरि बाबा के कीर्तन में गाते थे, रोज बाबा का घंटा बजता था, कोई मजीरा कोई मृदंग, और नाच नाच के कीर्तन होता था। वो जिससे रोज कीर्तन में जो नृत्य करे, रोज आवे तो दृष्टि जाती, वो कहां है? वो बाबा वो तो पधार गए, और उनका शो यात्रा का ऐसा कैसे होता है? बिना नाम कीर्तन आज की पधार गए, लाओ लाओ लाओ, बोले बाबा वो बांधे जा रहे हैं उसमें विमान पे, बोले नहीं नहीं लाओ, जैसे हैं उसी स्थिति में लाओ। लाए बाबा का घंटा, हरि बोल, उठ के बैठ गया, कीर्तन हुआ, नृत्य किया, बाबा का आप जाओ, मर गया। एक दो के बीच की बात नहीं, हजारों के बीच की बात है, हजारों की। ये क्या है? नाम बल संभो सकल जे, कछु असंभो जान, धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की।